कार्यशाला की अगली कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में मिस सरिता दामले एवं मिस सुषमा धुर्वे जी हैं, जो कृषि सखी हैं SRLM MP से। नीम के पेड़ की सामाजिक एवं आर्थिक संभावनाएं इस विषय पे हमारे बीच में रहेंगी। मैं मिस सरिता दामले जी को आमंत्रित करता हूं कि आप कृपया मंच पर आएं। विविधताओं को छुआ है हमने इस कार्यशाला में। आपने साइंटिफिक सेशंस के साथ में कुछ ऐसे विषय नॉन साइंटिफिक भी रखना जरूरी है, जिससे कि मोटिवेशन मिले और कुछ जो पार्टिसिपेंट्स हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये मोटिवेशन मिले स्टार्टअप्स का और बाकी चीजों का, कि हम नया कुछ कार्य कर सकते हैं इस क्षेत्र में। मैं अनुरोध करूंगा विद्या निनारे जी से कि वो हमारी आज की स्पीकर को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सरिता जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आज का उनके अनुभव और उनका विषय हमारे बीच में रखें। जी बिल्कुल। आज के राष्ट्रीय नीम कार्यशाला में उपस्थित सभी अतिथिगण एवं सभी अन्य अन्य संस्थाओं विभागों से उपस्थित सभी अधिकारीगणों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम सरिता दामले है और मैं जिला नर्मदापुरम होशंगाबाद से आई हूँ और केसला ब्लॉक से हूँ। और मेरा समूह का नाम है जय माता दी आजीविका SHG और मैं रेवा संकुल स्तरीय संघ से आई हूँ और मेरे संघ में लगभग 45 BO हैं और लगभग 400 SHG ग्रुप हैं, जिसमें लगभग 4,000 दीदियाँ जुड़ी हुई हैं, ग्रामीण दीदियाँ। और मेरा कार्य क्षेत्र है केसला ब्लॉक की 2 पंचायत में, कालाखर ग्राम पंचायत एवं चारटेकरा ग्राम पंचायत, जिसमें लगभग 75 SHG हैं और उन 75 SHG में करीब मैं 600 महिला किसान दीदियों के साथ खेती को लेकर काम करती हूँ। और देखा जाए तो ठीक है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो स्लाइड में, पहला जो स्लाइड है SHG ग्रुप जो मीटिंग चल रही है। हमारा ना दीदियों के साथ खेती का कार्य, ये क्योंकि आज का सेशन है नीम पर लेकर, तो हम लोग दीदियों के साथ जैविक खाद, जैविक कीटनाशक वगैरह ये सब करते हैं। और जैविक कीटनाशक और खाद इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाती है तो नीम। और नीम के इसमें हम लोग क्या करते हैं, दीदियों को सबसे पहले तो SHG ग्रुप BO की दीदियों को प्रशिक्षण देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, प्रशिक्षण में हम दीदियों को अवेयरनेस करते हैं कि कैसे हम नीम से हम कीटनाशक बना सकते हैं, नीमास्त्र वगैरह। अन्य भी पत्तियां जोड़ते हैं, लेकिन नीम का ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहता है। और कैसे हम नीमास्त्र बनाकर और हम खेतों में कीट नियंत्रण कर सकते हैं। और उसी के साथ खाद भी देखा जाए तो, जैसे हमारी दीदियाँ पीछे वाली नीम की खेती तो खैर नहीं है, लेकिन नीम सभी के घरों में और खेतों में एक एक दो दो पेड़ ऐसे लगे हुए हैं। मतलब 4 से 5 पेड़, मतलब नीम अवेलेबल हो जाती है वहाँ पर, कम है लेकिन है नीम। और जिससे हम लोग कीटनाशक वगैरह बनाते हैं जैविक। तो जैसे कि आप देख रहे हो बगल में नीम की पत्तियां वगैरह करके हमारी SHG ग्रुप की दीदियां नीम अस्त्र बना रही हैं। जैसे ये जो है यहाँ पर अलग अलग मेरे जैसी और भी कृषि सखी दीदियां हैं जो कीटनाशक बनाना, नीमास्त्र बनाना, अग्निअस्त्र बनाना, ये सारी चीजें दीदियों को सिखाती है, महिला किसान दीदियों को। और वो सीख कर और अपने खेतों में प्रयोग करती हैं। अपने खेतों में जैसे एकदम से तो दीदियां जुड़ी नहीं है, लेकिन हमने डेमो किया है अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्र में। मतलब जैसे दीदियों के पास 1 एकड़ जमीन है, तो हम लोग क्या किए, आधे एकड़ जमीन में हमने नीमास्त्र वगैरह ये सब का इस्तेमाल करके डेमो करके दीदियों को दिखाया। उसके बाद दीदियों को जब उसमें लगा कि हाँ कीट नियंत्रण हो रहा है,
क्या है, एकदम से हम लोग क्या करते हैं कि जब इल्लियां लग जाती है तब हम बोले कि नहीं हम नीमास्त्र डाल दे तो शायद इल्लियां मर जाएंगी, लेकिन नहीं होता है ये। हमको पहले से ही एक दो देख लिया खेत में घूम के कि हमको छोटी सी भी अगर कीट दिख रही है, छोटी सी भी अगर पतंगी हमको दिख रही है, तो हमको उसी समय से दीदियों को हर 15 दिन में नीमास्त्र का स्प्रे कराना होता है। वो सब हम लोगों ने कराया है। और जैसे कि देख रहे हैं आप, और दीदियों को ये जो अलग अलग समूह की दीदियों को भी बना के बेचने का काम भी किया है हम हमारी समूह की दीदियों ने। और इसका परिणाम ये है, नेक्स्ट दूसरी वाली, हाँ, ये जैसे कि हम लोग दीदियों को दिखाते हैं, खेतों में आम का बागान है, आम के बागान में भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे नीम खली आम की बागवानी लगभग हमारे केसला में रेवा संकुल स्तरीय संघ में 200 महिला किसान दीदियों के साथ हमने बागवानी की है। और ये बागवानी करते समय हम दीदियों को जब गड्ढे की भराई करते हैं तब नीम खली का उपयोग कराने के लिए देते हैं। प्रति गड्ढे में कम से कम आधा केजी नीम खली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें मिट्टी में मिला के और गड्ढा बंद करते हैं। उसके बाद हम लोग उसके 15 दिन 1 महीने बाद हम लोग पौधारोपण करते हैं, है ना। और उसका परिणाम ये है, ये ये उसका परिणाम ये है कि सारे पौधे बड़े अच्छे से ग्रोथ करते हैं, उसमें फंगस नहीं लगती, जड़ों में दीमक नहीं लगती, और पौधों को नाइट्रोजन भी बहुत अच्छे से मिलता है। तो बागवानी भी हमारे यहाँ दीदियों के यहाँ काफी अच्छा सक्सेस हुआ है। इसी के साथ जैविक कीटनाशक और जैविक खाद नीम के द्वारा हम लोगों ने जो बनाई थी, वैसे दीदियों ने अलग अलग जगह जैसे कि सब्जी वगैरह और अपना मक्का, अपना जो अभी मिलेट जो चल रहा है हमारे क्षेत्र में, मिलेट पहले से होता था लेकिन अभी और ज़्यादा हम लोगों ने फर्स्ट वैरायटी दी हुई है, तो उसमें भी हमारी दीदियाँ ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रही है। और उसका परिणाम ये है कि दीदियों के यहाँ अच्छे से उत्पादन होता है। और अभी हमारे यहाँ केसला ब्लॉक में ग्रीन एंड ग्रेन संस्था कंपनी जो है, उससे हमारे यहाँ जैविक सब्जी खरीदने का एक टाई अप हुआ है। तो वहाँ हमारी जो दीदियाँ हैं, करीब कम से कम 80 दीदियाँ अभी उस कंपनी से जुड़ी हुई है, और पर डे की वो अपने यहाँ जैविक सब्जी उत्पादन करती है। और पर डे का कम से कम 40 से 50 केजी सब्जी एक दीदी अपनी सब्जी निकालती है खेतों से, और वो घर में आके सब्जी लेके जाते हैं कंपनी वाले, और वो यही भोपाल में डोर टू डोर सब्जियां लेके जाते हैं, जैविक सब्जियां, ताजी सब्जियां। उससे ये है कि हमारी दीदियों को परिणाम ये है कि वो कम लागत में अच्छी सब्जी उत्पादन भी कर रही है, प्लस जैविक सब्जी उत्पादन कर रही है, साथ में वो पर डे का घर बैठे अपने यहाँ कम से कम नहीं तो 1000 रुपया अपनी आमदनी बढ़ाई हुई है। ये हमारा काम है और मैंने ये सब किया है ये। और नीम का एक और ये है कि चने की खेती में काफी अच्छा नीम का रोल है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि कोहरे, जब चने की खेती होती है फूल पे होती है और तभी कोहरा आता है ना। और जब कोहरा आता है तो उससे होता क्या है कि एक तो इल्लियां बहुत ज्यादा हो जाती है, इल्लियों का प्रकोप, दूसरा उसमें जो फूल आते हैं वो ठिठुर के छूट जाते हैं। तो और वो क्या करता है, पौधा ग्रोथ करने लगता है। जब वो पौधा ग्रोथ करता है तो उसमें उत्पादन फिर कम होता है। तो उस समय हमारे यहाँ की महिला किसान दीदी ये करती है कि गाय के गोबर के जो उपले होते हैं, वो 1 एकड़ खेत के मेड़ों पे कम से कम 5 से 6 जगह धुआं करती है, गाय के गोबर के उपले और नीम की पत्तियों का। उससे ये होता है कि नीम का जो कड़वापन होता है उससे इल्लियों का प्रकोप कम होता है। दूसरा, जो धुआं होता है उसकी जो गर्मी होती है, उस गर्मी के कारण कोहरे का प्रकोप कम होता है। और कोहरे का जब प्रकोप कम होता है तो जो फूल झड़ने वाली जो शिकायत आती है वो बिल्कुल कम हो जाती है, और पौधा बहुत अच्छे से प्रोडक्शन होता है, खेती में उत्पादन बढ़ता है, और दीदियों की लागत भी कम होती है, खर्च भी कम होता है। बस ये हमारा अनुभव है। और मैं सिर्फ एक कृषि सखी हूँ, और मेरा कोई ऐसा कुछ, मैं एग्रीकल्चर से डिग्री नहीं लेके रखी हूँ, बस मेरा ये खुद का अपना अनुभव है, प्रैक्टिकल है। और आज के इस कार्यक्रम में आज यहाँ इस मंच पे अपना अनुभव साझा करने के लिए आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रण किया, उसके लिए मेरा और रेवा संकुल स्तरीय संघ और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमने शुरू किया था राष्ट्रीय कार्यशाला को सुबह, और ये सोचा था कि विविध विषयों पे हम चर्चा करेंगे, शुरुआत साइंटिफिक तरीके से करने के बाद ये हमारा आखिरी विषय था जिसको हम प्रैक्टिकल तरीके से महसूस किया है। और कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए
आज की इस कार्यशाला के डिक्लेरेशन के लिए, वर्कशॉप डिक्लेरेशन के लिए हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं अनुरोध करूंगा विद्या निनारे जी से कि वो आज की हमारी वक्ता सरिता दामले जी को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। प्रतीक चिन्ह के तौर पर हम एक नीम का पौधा और हमारा आज की इस कार्यक्रम का मोमेंटो प्रदान कर रहे हैं। सरिता दामले जी ने बहुत ही विस्तृत तौर पे अपने अनुभवों को साझा किया है और काफी प्रभावित किया है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सरिता दामले जी का। बहुत बहुत धन्यवाद।